हेलो दोस्तों, आज हम बीए, बीकॉम और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25-29 के बेसिक आई टूल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में वर्कबुक का क्या उद्देश्य होता है। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में जो है वह वर्कबुक का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है डेटा को टेबल में व्यवस्थित करना। तो डेटा को टेबल में व्यवस्थित करना ही जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में वर्कबुक का उद्देश्य होता है। यदि आपको इसके बारे में और बतलाएं तो जो है वर्कबुक जो है सो एक फाइल होती है जिसमें कई शीट्स होती है और डाटा को टेबल के रूप में रखा जाता है, और इसमें जो है डाटा को टेबल के रूप में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में सेल रिफरेंसिंग का क्या अर्थ है। तो स्प्रेडशीट में सेल रिफरेंसिंग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है रो और कॉलम द्वारा सेल्स की पहचान करना। तो रो और कॉलम द्वारा सेल्स की पहचान करना ही जो है स्प्रेडशीट में सेल्स रिफरेंसिंग का अर्थ है। यदि आप इसके बारे में और बतलाएं तो जो है हर सेल की पहचान रो और कॉलम, रो यानी कि A1 और कॉलम यानी कि B2 से होती है। इसे ही हम जो है सेल रिफरेंसिंग कहते हैं। तो सेल रिफरेंसिंग किसे कहते हैं। तो हर सेल की पहचान रो और कॉलम से होती है। तो हर सेल की पहचान जब रो और कॉलम से होती है तो इसे ही हम सेल रिफरेंसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में वर्कशीट को अनधिकृत बदलावों से कैसे सुरक्षित किया जाता है। तो स्प्रेडशीट में वर्कशीट को अनधिकृत बदलावों से कैसे सुरक्षित किया जाता है। तो इसको जो है सुरक्षित किया जाता है व्यक्तिगत सेल्स को लॉक करके। तो जब व्यक्तिगत सेल्स को हम लॉक कर देते हैं तो इससे जो है स्प्रेडशीट में वर्कशीट को अनधिकृत बदलावों से सुरक्षित कर लेते हैं। यदि आप इसके बारे में और बतलाएं तो जो है सेल्स को लॉक करने से उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्कशीट सुरक्षित रहता है। यानी कि जब हम सेल्स को लॉक कर देते हैं तब जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, जिससे हमारा वर्कशीट जो है वह सुरक्षित रहता है। तो यदि हमें वर्कशीट को सुरक्षित रखना है तो हमें सेल्स को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड का क्या उद्देश्य है। तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है दस्तावेजों के बीच डेटा स्थानांतरण। तो दस्तावेजों के बीच डेटा स्थानांतरण ही जो है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड का उद्देश्य है। यदि आपको इसके बारे में और डिटेल से बतलाएं तो जो है क्लिपबोर्ड जो है वह क्लिपबोर्ड कॉपी और पेस्ट के लिए होता है, जिससे डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो क्लिपबोर्ड जो है वह कॉपी और पेस्ट के लिए होता है, जिससे डाटा एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में कौन सी फंक्शन श्रेणी सांख्यिकी गणनाओं के लिए होती है। तो स्प्रेडशीट में कौन सी फंक्शन श्रेणी जो है, कौन सी फंक्शन श्रेणी सांख्यिकी गणनाओं के लिए होती है। तो वह होती है सांख्यिकी। तो सांख्यिकीय जो एक फंक्शन होता है, सांख्यिकीय फंक्शन, वह स्प्रेडशीट में जो है वह सांख्यिकीय गणनाओं के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में स्टाइलस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में स्टाइलस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है टेक्स्ट को लगातार फॉर्मेट करना। तो टेक्स्ट को लगातार फॉर्मेट करना ही वर्ड प्रोसेसिंग में स्टाइलस का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है,
स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेट कमांड क्या करता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेट कमांड जो है वह क्या करता है? तो यह जो है सो यह कई शीट्स से डेटा एकत्र करता है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेट कमांड क्या करता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेट कमांड यह कई शीट्स से डाटा एकत्र करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट what is the function of a pivot table in डाटा एनालिसिस, यानी कि जो है डेटा विश्लेषण में पाइवोट टेबल का क्या कार्य है? तो डेटा विश्लेषण में पाइवोट टेबल का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है डेटा प्रवृत्ति का विश्लेषण। तो डेटा प्रवृत्ति का विश्लेषण ही जो है वह इसका कार्य है, यानी कि जो है एनालाइजिंग डेटा ट्रेंड्स। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि जो है डेटा विश्लेषण में पाइवोट टेबल का क्या कार्य है? तो डेटा विश्लेषण में पाइवोट टेबल का कार्य है डेटा प्रवृत्ति का विश्लेषण। तो डेटा प्रवृत्ति का विश्लेषण ही जो है डेटा विश्लेषण में पाइवोट टेबल का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस विकास में इंडेक्सिंग किसमें मदद करता है? तो जो है डेटाबेस विकास में इंडेक्सिंग जो है वह किसमें मदद करता है? तो यह जो है डेटा सॉर्ट करना, तो जो है डेटा सॉर्ट करना यानी सॉर्टिंग डाटा में हमें जो है यह मदद करता है। तो डेटाबेस विकास में इंडेक्सिंग हमें किसमें मदद करता है? तो डेटा सॉर्ट करना। तो जब डेटा को हमें सॉर्ट करना हो तब हम जो है इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस विकास में इंडेक्सिंग का क्या मदद होता है करना? तो होता है डेटा सॉर्ट करना। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में माक्रोस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्प्रेडशीट में जो है वह मैक्रोस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित करना। तो दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित करना ही जो है स्प्रेडशीट में मैक्रोस का काम है। तो स्प्रेडशीट में जो है मैक्रोस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित करना। तो दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित करना ही स्प्रेडशीट में मैक्रोस का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में नेम्ड सेल क्या होता है? तो स्प्रेडशीट में नेम्ड सेल क्या होता है? तो यह जो है सो एक विशेष नाम वाला सेल होता है। क्या होता है? तो एक विशेष नाम वाला सेल होता है। ठीक है, यानी कि ए सेल विद ए स्पेसिफिक नेम, एक विशेष नाम वाला सेल होता है। तो स्प्रेडशीट में नेम्ड सेल क्या होता है? तो एक विशेष नाम वाला सेल होता है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला में नेम्ड सेल उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो फार्मूला में नेम्ड सेल उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है फार्मूला में आसानी से संदर्भित करना। तो फार्मूला में आसानी से संदर्भित करना ही जो है फार्मूला में नेम्ड सेल उपयोग का मुख्य उद्देश्य या मुख्य लाभ है। तो फार्मूला में नेम्ड सेल का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो यदि हम फार्मूला में नेम्ड सेल का उपयोग करते हैं तो इससे हमें एक लाभ होता है कि फार्मूला में आसानी से संदर्भित करना। तो फार्मूला में आसानी से संदर्भित करना ही जो है फार्मूला में नेम्ड सेल का उपयोग करने का एक लाभ है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ होता है? तो डॉक्यूमेंट में जो है हेडर कहाँ होता है? तो डॉक्यूमेंट में जो है हेडर कहाँ होता है? तो हेडर ऊपर में होता है, यानी कि टॉप में होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ होता है? तो ऊपर होता है, यानी कि टॉप में होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में
फुटर कहाँ होता है? तो डॉक्यूमेंट में जो है सो फुटर कहाँ होता है? तो डॉक्यूमेंट में फुटर बॉटम में होता है, यानी कि जो है नीचे होता है। तो डॉक्यूमेंट में फुटर कहाँ होता है? तो नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन का क्या अर्थ है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन का क्या अर्थ है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन का अर्थ है कई स्रोतों से डेटा मिलाना। तो कई स्रोतों से जो है डाटा मिलाना ही जो है यह स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन देशन का अर्थ है। तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन का क्या अर्थ है? तो कई स्रोतों से डेटा मिलाना। अगला क्वेश्चन है, डाटा कंसोलिडेशन में कौन सा फंक्शन अधिक उपयोग होता है? तो डाटा कंसोलिडेशन फंक्शन में सॉरी डाटा कंसोलिडेशन में कौन सा फंक्शन अधिक उपयोग होता है? तो इसमें जो है सबसे अधिक उपयोग होता है सम। क्या उपयोग होता है? तो सम। तो डाटा कंसोलिडेशन में कौन सा फंक्शन अधिक उपयोग होता है? तो सम। अगला क्वेश्चन है, पाइवोट टेबल उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है? तो पाइवोट टेबल उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है? तो यह जो है वह डेटा प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके, तो डेटा प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके वे जो है उपयोगकर्ताओं की मदद करता है। तो पाइवोट टेबल जो है उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है? डेटा प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके। अगला क्वेश्चन है, मैक्रोस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मैक्रोस का उपयोग जो है सो किस लिए किया जाता है? तो मैक्रोस का उपयोग जो है वह कार्य को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो कार्य को स्वचालित करने के लिए जो है मैक्रोस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिंग टास्क। ठीक है, यानी कार्य को स्वचालित करने के लिए जो है मैक्रोस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्रो का क्या रिकॉर्ड करता है? तो मैक्रो जो है यह क्या रिकॉर्ड करता है? तो मैक्रो जो है यह यूजर द्वारा किए गए स्टेप्स, यानी कि यूजर एक्शन या स्टेप्स जो है यह रिकॉर्ड करता है। तो मैक्रो क्या रिकॉर्ड करता है? तो यूजर द्वारा किए गए स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्रो को एडिट करने का क्या अर्थ है? तो मैक्रो को एडिट करने का अर्थ है मैक्रो कोड बदलना। तो मैक्रो कोड बदलना, तो मैक्रो कोड बदलना। तो मैक्रो को एडिट करने का क्या अर्थ है? तो मैक्रो कोड बदलना जो है वह मैक्रो को एडिट करने का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में इंडेक्सिंग किसे बेहतर बनाता है? तो डेटाबेस में इंडेक्सिंग किसे बेहतर बनाता है? तो यह जो है सो डेटा जल्दी खोजने की गति बढ़ाना, यानी डेटा जल्दी खोजने की गति को यह बढ़ाता है। तो डेटाबेस में इंडेक्सिंग जो है सो किसे बेहतर बनाता है? तो डेटाबेस में इंडेक्सिंग जो है वह डेटा जल्दी खोजने की गति को बढ़ाता है, यानी इसको बेहतर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडेक्सिंग मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होता है? तो इंडेक्सिंग जो है मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होता है? तो इंडेक्सिंग जो है यह मुख्य रूप से डेटाबेस सिस्टम में उपयोग होता है। तो इंडेक्सिंग जो है मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होता है? तो डेटाबेस सिस्टम में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है मेल मार्जे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मेल मार्जे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मेल मार्जे का उपयोग जो है यह कई प्राप्तकर्ताओं को एक साथ पत्र भेजना,
तो कई प्राप्तकर्ताओं को एक साथ पत्र भेजने के लिए जो है मेल मार्जे का उपयोग किया जाता है। तो मेल मार्जे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कई प्राप्तकर्ताओं को एक साथ पत्र भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेल मार्जे के लिए क्या आवश्यक है? तो मेल मार्जे के लिए क्या आवश्यक है? तो मेल मार्जे के लिए जो है सो क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है डेटा स्रोत। क्या आवश्यक है? तो डेटा स्रोत। तो मेल मार्जे के लिए क्या आवश्यक है? तो डेटा स्रोत। तो मेल मार्जे के लिए क्या आवश्यक है? तो डेटा स्रोत। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग का क्या अर्थ है? तो डेटा प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग का क्या अर्थ है? तो डेटा प्रोसेसिंग में जो है सॉर्टेड का अर्थ है डेटा को क्रम में लगाना। तो डेटा को जो है क्रम में लगाना ही जो है डेटा प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग का अर्थ है। तो जो है डेटा प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग का क्या अर्थ है? तो डेटा को क्रम में लगाना। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में फ़िल्टरिंग क्या करता है? तो स्प्रेडशीट में जो है फ़िल्टरिंग फ़िल्टरिंग यह जो है सो क्या करता है? तो यह जो है सो केवल चयनित डेटा दिखाता है। क्या करता है? तो केवल चयनित डेटा दिखाता है। तो स्प्रेडशीट में जो है फ़िल्टरिंग क्या करता है? तो स्प्रेडशीट में जो है फ़िल्टरिंग यह जो है केवल चयनित डेटा दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में क्वेरी का क्या उद्देश्य है? तो डेटाबेस में जो है क्वेरी का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है डेटा खोजने और प्राप्त करने के लिए। तो डेटा खोजने और प्राप्त करने के लिए ही जो है डेटाबेस में क्वेरी का अर्थ है। तो डेटाबेस में क्वेरी का क्या अर्थ है क्या उद्देश्य है? तो डेटा खोजने और प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डेटा वैलिडेशन का क्या उद्देश्य है? तो डेटा वैलिडेशन का उद्देश्य क्या है? तो डेटा वैलिडेशन का उद्देश्य क्या है? तो डेटा वैलिडेशन का उद्देश्य है गलत डेटा प्रविष्टि को रोकना। ठीक है, तो गलत डेटा प्रविष्टि को रोकना, यानी कि गलत डेटा को आने से रोकना ही जो है डेटा वैलिडेशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, डाटा वैलिडेशन का उदाहरण क्या है? तो डाटा वैलिडेशन का उदाहरण क्या है? तो संख्या की सीमा निर्धारित करना। तो संख्या की सीमा निर्धारित करना यह जो है डाटा वैलिडेशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में चार्ट्स का उद्देश्य क्या है? तो स्प्रेडशीट में चार्ट्स का उद्देश्य क्या है? तो स्प्रेडशीट में जो है यह चार्ट्स का उद्देश्य क्या है? तो इसमें चार्ट्स का उद्देश्य है डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व करना। तो डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व करना यह स्प्रेडशीट में चार्ट्स का उद्देश्य है। तो स्प्रेडशीट में चार्ट्स का क्या उद्देश्य है? तो स्प्रेडशीट में चार्ट्स का उद्देश्य है डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व करना। अगला क्वेश्चन है, बार चार्ट क्या दर्शाता है? तो बार चार्ट जो है यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है मानों के बीच तुलना करता है। क्या करता है? तो मानों के बीच तुलना करता है। तो बार चार्ट क्या दर्शाता है? तो मानों के बीच तुलना करता है। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन वैल्यूज, यानी मानों के बीच तुलना करना यह बार चार्ट दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइन चार्ट क्या दर्शाता है? तो लाइन चार्ट क्या दर्शाता है? तो लाइन चार्ट जो है यह समय के साथ प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो लाइन चार्ट क्या दर्शाता है? तो लाइन चार्ट समय के साथ प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो लाइन चार्ट क्या दर्शाता है? तो समय के साथ प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेक्शन का
उपयोग क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सेक्शंस का उपयोग क्या है? तो डॉक्यूमेंट को हिस्सों में बांटना। तो डॉक्यूमेंट को हिस्सों में बांटना ही जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में सेक्शन का उपयोग है। डॉक्यूमेंट को हिस्सों में बांटना। अगला क्वेश्चन है, हेडर और फुटर में सामान्यतः क्या शामिल होता है? तो हेडर और फुटर में सामान्यतः क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है सामान्यतः पेज नंबर क्या शामिल होता है? तो पेज नंबर शामिल होता है। तो हेडर और फुटर में सामान्यतः क्या शामिल होता है? तो पेज नंबर शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में नेम्ड रेंज क्या होता है? तो स्प्रेडशीट में नेम्ड रेंज क्या होता है? तो स्प्रेडशीट में नेम रेंज जो है सो क्या होता है? यह कई सेल्स का समूह जिसे नाम दिया हो वह होता है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में नेम्ड रेंज क्या होता है? तो स्प्रेडशीट में नेम्ड रेंज होता है कई सेल्स का समूह जिसे नाम दिया गया हो। तो कई सेल्स का समूह जिसे नाम दिया गया हो वही स्प्रेडशीट में नेम्ड रेंज होता है। तो स्प्रेडशीट में नेम्ड रेंज क्या होता है? तो कई सेल्स का समूह जिसे नाम दिया गया हो। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन कहाँ से किया जा सकता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन कहाँ से किया जा सकता है? तो यह जो है सो कई सीट से किया जा सकता है। तो यह जो है मल्टीपल सीट से किया जा सकता है। तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन कहाँ से किया जा सकता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन यह जो है कहाँ से किया जा सकता है? तो कई सीट से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में इंडेक्स किसके समान होता है? तो डेटाबेस में इंडेक्स किसके समान होता है? तो डेटाबेस में इंडेक्स जो है यह किताबों के सामग्री सूची जैसा होता है। कैसा होता है? तो किताबों के सामग्री सूची जैसा होता है। तो डेटाबेस में इंडेक्स किसके समान होता है? तो डेटाबेस में इंडेक्स जो है वह किताब के सामग्री सूची जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, मेल मार्जे में डाटा सोर्स क्या होता है? तो मेल मार्जे मेर्जे में डाटा सोर्स क्या होता है? तो इसमें जो है डाटा सोर्स होता है रिकॉर्ड्स, यानी डेटा प्रविष्टियाँ, यानी डाटा जितना एंट्री किया जाता है वही जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जो मेल मार्जे का डाटा सोर्स होता है। तो मेल मार्जे का डाटा सोर्स क्या होता है? तो रिकॉर्ड किया गया डाटा, रिकॉर्ड किया गया डाटा ही जो है, जो डाटा एंट्री किया जाता है वही डाटा सोर्स होता है मेल मार्जे का। तो मेल मार्जे में डाटा सोर्स क्या होता है? तो रिकॉर्ड्स होता है, डाटा एंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, फिल्टरिंग क्या छुपाता है? तो फिल्टरिंग जो है सो क्या छुपाता है? तो अनचाहा डेटा, तो अनचाहा डेटा छुपाता है। तो फिल्टरिंग क्या छुपाता है? तो अनचाहा डेटा छुपाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइवोट टेबल कब अपडेट होता है? यह लास्ट क्वेश्चन है कि जो है पाइवोट टेबल कब अपडेट होता है? तो पाइवोट टेबल जो है यह जब डेटा बदलता है तब अपडेट होता है। तो पाइवोट टेबल कब अपडेट होता है? तो पाइवोट टेबल जो है यह तब अपडेट होता है जब डेटा बदलता है। तो डेटा बदलने से जो है पाइवोट टेबल अपडेट होता है। तो ये हमारा 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ ऑब्जेक्टिव्स था। ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।